आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 13 में से 8 सीटों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। पीपल्स पार्टी 4 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। कामयाबी पर मीरपुर में लीगी कारकुनों का जश्न। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाजे किया है कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की नून लीग से जुड़ी है। मीरपुर ने शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के हक में फैसला सुना दिया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ इंतखाबी अमल करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि नून लीग ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा। कश्मीर में शेर धाड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला पुरअमन और शफाफ करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाजे किया कि पीपल्स पार्टी के कारकुन की मौत दो तरफा फायरिंग के तबादले में हुई। लीगी उम्मीदवार उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। नक्याल बहुत पहले से फरीकैन में कशीदगी थी। नून लीग की रैली पर फायरिंग में भी एक लीगी कारकुन शहीद और 4 जख्मी हुए थे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौज की निगरानी में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुताबिक पोलिंग स्टेशनों से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत भी इंतहाई संगीन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर बड़ी फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत जारी रहने का दावा किया। वाज़ेह किया कि ईरान के पास वक्त कम है। उन्होंने सालिसों के कहने पर ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया। ईरान बहरी नाकाबंदी खत्म करने की मिन्नतें कर रहा है। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी के मुताबिक बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने बेजा मुतालबात किए जिस पर ईरानी वफ़द ने मंसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का मशरक़ी सूबे और रियाज़ में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी का कहना है कि दिफ़ाई निज़ाम ने हमलावर ड्रोन तैयारों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। दहशतगर्दाना हमले इराक़ी सरज़मीन से किए गए। ड्रोन हमलों में ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मलेशिया मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ब्रदर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दफ्तर खारजा ने इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 8% तक कमी। कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $87 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक पहुंच गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। ₹1 सस्ता होने के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹334.18 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹386.83 फी लीटर तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म की मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया।
कुवैत के वजीर खारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुवैती वजीर खारजा की पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातों का भी इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में क़तरी मनसब और कमांडर दाखिली सलामती फोर्स से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। दोनों वज़राए दाखिला ने ख़ित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की। NDMA ने रवा मानसून में गैर मामूली बारिशों से खबरदार कर दिया। मुल्क के शुमाली और मशरकी इलाके ज्यादा मुतासिर होने का खदशा। हंगामी सूरत हाल से निपटने की पेशगी तैयारियां कर ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हुक्काम की वफाकी वज़रा को पेशगी इक़दामात पर ब्रीफिंग। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला भेद का बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। दरिया सतलुज में हेड मेलसी स्टेफन के मकाम पर सैलाब के खदशात, दरिया के करीबी इलाकों को खतरा लाहक हो गए। गिलगित में सैलाब से पुल बहने से बंद शाहरा बल्तिस्तान को 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हरामुश में शाहरा बल्तिस्तान पर मुतबादिल फौलादी पुल तामीर करके राब्ता बहाल किया गया। फंसे मुसाफिर और सयाहों की बड़ी तादाद मंजिलों की तरफ रवाना होना शुरू हो गई। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद में 31 जुलाई की शाम से 2 अगस्त के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में मुलजमान से मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद हो गया। 2 डाकू भी मारे गए। मुलजमान के कब्जे से पिस्तौल और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची सनती एरिया से मुकाबले के बाद 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में भतीजे के कत्ल के इल्जाम में चचा बेटे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने करामत को खेतों में पानी लगाने के तनाजे पर कुल्हाड़ी और डंडों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया था। मकतूल कुछ दिन बाद अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत और धमकियां देने का केस, पुलिस ने साकिब चद्दड़ को तफ्तीश में कसूरवार करार दे दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने लीगी MPA साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया सुमेरा की अबूरी में 3 सितंबर तक तौसी कर दी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। बिजली ₹1.20 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा समाअत करेगा। CPPA ने जून की माहाना एडजस्टमेंट दरखास्त नेपरा में जमा करा रखी है। पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। वेस्ट इंडीज को दूसरी इनिंग्स में मुश्किलात का सामना। 129 पर 7 गिर गई। मेजबान मुल्क को पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 155 रन की बढ़तरी हासिल। और जापान और चीन में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 13 में से 8 सीटों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। पीपल्स पार्टी 4 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। कामयाबी पर मीरपुर में लीगी कारकुनों का जश्न। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाजे किया है कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की नून लीग से जुड़ी है। मीरपुर ने शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के हक में फैसला सुना दिया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ इंतखाबी अमल करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि नून लीग ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा।
कश्मीर में शेर धाड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला पुरअमन और शफाफ करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाजे किया कि पीपल्स पार्टी के कारकुन की मौत दोतरफा फायरिंग के तबादले में हुई। लीगी उम्मीदवार उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। नकियाल बहुत पहले से फरीकैन में कशीदगी थी। नून लीग की रैली पर फायरिंग में भी एक लीगी कारकुन शहीद और 4 जख्मी हुए थे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौज की निगरानी में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुताबिक पोलिंग स्टेशनों से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत भी इंतहाई संगीन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर बड़ी फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत जारी रहने का दावा किया। वाज़े किया कि ईरान के पास वक्त कम है। उन्होंने सालिसों के कहने पर ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया। ईरान बहरी नाकाबंदी खत्म करने की मिन्नतें कर रहा है। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी के मुताबिक बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने बेजा मुतालबात किए जिस पर ईरानी वफ़द ने मंसूबा वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का मशरक़ी सूबे और रियाज में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने हमलावर ड्रोन तैयारों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। दहशतगर्दाना हमले इराक़ी सरज़मीन से किए गए। ड्रोन हमलों में ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मलेशिया मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ब्रदर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दफ्तर खारजा ने इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 8% तक कमी। कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $87 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक पहुंच गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। ₹1 सस्ता होने के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹334.18 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹386.83 फी लीटर तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म की मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाबता मुज़ाकरात करेंगे। दोतरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातों का भी इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में क़तरी हम मनसब और कमांडर दाखिली सलामती फोर्स से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोतरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते की सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की। NDMA ने रवा मानसून में गैर मामूली बारिशों से खबरदार कर दिया। मुल्क के शुमाली और मशरकी इलाके ज्यादा मुतासर होने का खदशा।
हंगामी सूरत हाल से निपटने की पेशगी तैयारियां कर ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हुक्काम की वफाकी वज़रा को पेशगी इक़दामात पर ब्रीफिंग। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला भेट का बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। दरिया सतलुज में हेड मेलसी स्टेफन के मकाम पर सैलाब के खदशात, दरिया के करीबी इलाकों को खतरा लाहक हो गए। गिलगित में सैलाब से पुल बहने से बंद शाहरा बल्तिस्तान को 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हारामुश में शाहरा बल्तिस्तान पर मुतबादिल फौलादी पुल तामीर करके राब्ता बहाल किया गया। फंसे मुसाफिर और सयाहों की बड़ी तादाद मंजिलों की तरफ रवाना होना शुरू हो गई। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद में 31 जुलाई की शाम से 2 अगस्त के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में मुलजमान से मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद हो गया। 2 डाकू भी मारे गए। मुलजमान के कब्जे से पिस्तौल और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची सनती एरिया से मुकाबले के बाद 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में भतीजे के कत्ल के इल्जाम में चचा बेटे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने करामत को खेतों में पानी लगाने के तनाजे पर कुल्हाड़ी और डंडों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया था। मकतूल कुछ दिन बाद अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत और धमकियां देने का केस, पुलिस ने साकिब चद्दड़ को तफ्तीश में कसूरवार करार दे दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया सुमेरा की अबूरी में 3 सितंबर तक तौसी कर दी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। बिजली ₹1.20 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा समाअत करेगा। सीपीपीए ने जून की माहाना एडजस्टमेंट दरखास्त नेपरा में जमा करा रखी है। पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। वेस्ट इंडीज को दूसरी इनिंग्स में मुश्किलात का सामना। 129 पर 7 गिर गई। मेजबान मुल्क को पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 155 रन की बढ़तरी हासिल। और जापान और चीन में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी।